हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने किया था अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई यूनिट सेल एंड टिश्यू। सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट सेल। देन दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सेल, जिसमें आप देख सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ सेल, लाइबोसोम्स, सुसाइड बैग्स ऑफ सेल, एंड ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर पोर, साइटोप्लाज्म जो पूरा स्पेस होता है सेल के अंदर, गोल्गी apparatus, chromatin, nucleus is present at center and free ribosomes। सो ये हमारा सेल का डायग्राम है। देन फर्स्ट सीन जो हुआ था सेल का वो बाय रॉबर्ट हुक हुआ था इन 1965, यानी 1965 में रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को देखा था। देन चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। सो द डेफिनेशन ऑफ सेल: सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जो सेल है वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। देन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट सेल। सो सेल का जो साइज़ है वो 1 to 100 माइक्रोमीटर होता है। सो अलग अलग सेल्स का साइज़ अलग अलग होता है। सो 1 to 100 की रेंज में सेल का साइज आता है। देन लार्जेस्ट ह्यूमन सेल जो है वो ओवम है, विच इज़ इन फीमेल्स। देन जो स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल है वो स्पर्म है इन मेल्स। देन हम पढ़ते हैं फ्यू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। सो हम सभी जानते हैं सेल जो है वो ह्यूमंस की और लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉल यूनिट है। देन सेल इज़ आल्सो अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सो सभी जो ऑर्गन्स हैं और ह्यूमन बॉडीज़ हैं स्टार्टिंग में सेल से ही बनी है, सेल से ऑर्गन्स बने एंड देन फर्दर प्रोडक्शन हुआ है। देन थर्ड इज सेल बिकम डिवाइड। सेल्स जो है हमारी डिवाइड होती रहती हैं एक्सेप्ट ऑफ न्यूरॉन सेल। सो न्यूरॉन सेल को छोड़कर बाकी सभी सेल्स हमारी डिवाइड होती रहती हैं। देन नंबर ऑफ सेल्स एट अराउंड 10 ट्रिलियन अप्रोक्स। सो एक ह्यूमन के अंदर अप्रोक्स 10 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। देन साइज ऑफ सेल इज़ 1 to 100 माइक्रोमीटर। सो ह्यूमन के अंदर जो साइज है सेल का वो 1 to 100 माइक्रोमीटर के अराउंड होता है। एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, नॉट ओनली इन ह्यूमन, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये सेल का जो साइज है वो डिफर करता है इन बिटवीन 1 to 100 माइक्रोमीटर। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। देन हमारा एक इंस्ट्रूमेंट आता है हेमोसाइटोमीटर, जो कि हमारी सेल्स को काउंट करता है। सो हेमोसाइटोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी सेल्स को काउंट करने में यूज़ किया जाता है। देन हम डिफरेंस देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सेल एंड डिफरेंस इन सेल। सो हमारी सेल्स जो हैं दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सो फर्स्ट यही है कि प्रोकैरियोट जो वर्ड है इसका मीनिंग, सो प्रो का मतलब होता है फॉल्स और ओल्ड, यानी पुराना और फॉल्स, एंड कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसे ही यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है न्यू और ट्रू, एंड कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक और ओल्ड न्यूक्लियस और फॉल्स न्यूक्लियस, सिमिलरली न्यू न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस। देन जो हमारे प्रोकैरियोटिक हैं उनका साइज जो है वो 1 to 5 माइक्रोमीटर होता है, एंड यूकैरियोट्स में साइज जो है वो 1 to 100 माइक्रोमीटर में डिफर करता है। देन हम बात करें न्यूक्लियस की। सो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अब्सेंट ही होगी, एंड यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करें, सो प्रोकैरियोट्स के अंदर में बैक्टीरिया आते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर वायरस आते हैं। देन जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम एंड राइबोसोम्स, इनकी बात करें हम अगर सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में, सो सिंपली याद करने में हम इन चार नामों को याद कर लें डायरेक्ट। सो ये इधर अब्सेंट है प्रोकैरियोट में, एंड इन यूकैरियोट दीज आर प्रेजेंट। सो ई आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus एंड लाइसोसोम्स आर absent in prokaryotic, and in eukaryotic
ER, mitochondria, Golgi apparatus and ribosomes are present. Then ribosomes, so in prokaryotic ribosome is 70S and in eukaryotic ribosome is 60S 40S. Then हम चलते हैं अब सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स है जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइबोसोम्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं कुछ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सेल मेम्ब्रेन, और हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स द आउटर बाउंड्री ऑफ ऑल, अनसेलेक्टिवली अलाउ सब्सटेंस टू एंटर और लीव द सेल। सो सेल मेम्ब्रेन जो है हमारी सेल की आउटर बाउंड्री है, जो कि सब्सटेंस को अंदर आना और बाहर निकालने में अलाउ करती है। देन सेल मेम्ब्रेन इज मेड बाय लिपिड बाइलेयर्स। सो हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर्स की बनी हुई है। सो हमारे 3 टाइप्स के लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है। फर्स्ट इज फॉस्फोलिपिड विच इज़ प्रेजेंट 75%, देन कोलेस्ट्रॉल विच इज़ 20% एंड ग्लाइकोलिपिड विच इज़ 5%. Then function of cell membrane. So cell membrane provide proper shape to the cell. So हमारी cell membrane cell को proper shape provide करती है. Selectively allow substance to enter or leave the cell. Substance को selectively allow करती है to enter और leave, cell के अंदर आने में और बाहर जाने में. Protection करती है cellular organs की और cover होती है by cytoplasm. Then हमारा second cell organelle है nucleus. सो न्यूक्लियस जो था हमारा डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831. देन ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है सभी सेल में एक्सेप्ट आरबीसी एंड प्लेटलेट्स. सो प्लेटलेट्स एंड आरबीसी में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, बाकी सभी सेल्स जो है हमारी ह्यूमन बॉडी की उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है. देन न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेल. सो न्यूक्लियस जो है वो हमारे सेल का सबसे लार्जेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनेल है. देन इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ सेल. सो हमारा न्यूक्लियस जो है वो सेल के सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है. देन थर्ड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया. देन माइटोकॉन्ड्रिया ए सेल ऑर्गेनेल ऑफ रोड और ओवल शेप. सो हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप होती है वो रोड एंड ओवल होती है. देन डायमीटर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो 0.5 माइक्रोमीटर होता है. देन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर जनरेटिंग यूनिट है सेल की, इसी वजह से इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है. ये पावर हाउस ऑफ सेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉर माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम भी पावर हाउस ऑफ सेल है. देन दे आर लार्जर इन नंबर इन एक्टिव ऑर्गन्स. सो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक्टिव ऑर्गन्स के अंदर ज़्यादा होते हैं, जैसे कि लीवर, मसल सेल्स एंड किडनीज. देन आते हैं हम राइबोसोम. सो फोर्थ इज राइबोसोम. और सेल organelle is made up of ribosomal RNA and protein into nucleolus of nucleus. So हमारा जो राइबोसोम है वो एक ऐसा सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन से मिलके बना है. देन हमारा राइबोसोम जो है वो मेनली सिचुएट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंड जो फ्री राइबोसोम होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच नहीं होता. सो राइबोसोम जो है मेनली सिचुएटेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जिसकी वजह से ही उसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया है. देन हमारा राइबोसोम जो है वो फॉर्म करता है प्रोटीन जो कि साइटोसोल में नीडेड है. देन आता है हमारा फिफ्थ इज गोल्गी अपार्टस. सो इट इज़ थिन मेम्ब्रेन सैक लाइक ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सेल्स. सो गोल्गी अपार्टस जो है वो एक थिन मेम्ब्रेन है, सैक लाइक ऑर्गेनेल है जो कि सभी सेल्स में प्रेजेंट है. इट इन्वॉल्व इनटू प्रोसेसिंग एंड पैकिंग ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग देयर ट्रांसपोर्टेशन. सो गोल्गी अपार्टस का मेनली फंक्शन है कि ये ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर प्रोटीन को प्रोसेस एंड पैक करता है. देन सिक्स्थ इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER. सो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में. देन ER के 2 टाइप होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो रफ इज इसमें ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं एंड स्मूथ में ग्रेनुअल्स प्रेजेंट नहीं होते. सो फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो राइबोसोम्स आर अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो हमारे राइबोसोम्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं, जिसकी वजह से ही इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है. देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेनुअल ER.
सो राइबोसोम्स जो है हमारे ग्रेनुअल टाइप होते हैं, सो इसी वजह से इसे ग्रेनुअल ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला जाता है। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ राइबोसोम फ्री। सो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम फ्री होता है, इसलिए स्मूथ होता है। सो इसको हम ए ग्रेनुअल ER भी बोलते हैं। सो ये हमारे कुछ सेल ऑर्गेनल्स थे। देन हम फंक्शन देखते हैं, फंक्शन ऑफ सेल। सो फर्स्ट जो हमारी सेल है वो हेल्प करती है रेस्पिरेशन में, हेल्प करती है एक्सक्रीशन में, देन हेल्प करती है हमारी बॉडी पार्ट्स को रिकवर होने में, हेल्प करती है बीटा सेल इंसुलिन ऑफ लीवर को एक्सक्रीशन में, इन सबको एक्सक्रीट करने में। देन जो RBC सेल्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं ऑक्सीजन टू द टिश्यू ऑफ बॉडी विद द हेल्प ऑफ सेल्स। देन मस्कुलर सेल्स प्रोवाइड स्ट्रोंगनेस, जो हमारी मस्कुलर सेल्स हैं वो स्ट्रोंगनेस प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को विद द हेल्प ऑफ सेल्स। सो हमारी सेल्स ही हेल्प करती हैं, हमारी मस्कुलर सेल्स जो है वो प्रोवाइड करती हैं स्ट्रोंगनेस एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी। सो दिस इज़ फॉर टुडेज लेक्चर। देन नए लेक्चर में नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नए वीडियो में विद अ न्यू लेक्चर।